मेरा नाम रामखिलावन यादव है। उम्र 42 साल। पिछले 18 साल से मैं ट्रक चला रहा हूं। मेरी पूरी जिंदगी सड़क पर ही कट गई। घर पर बीवी बच्चे हैं जिनके लिए हर रात जान जोखिम में डालता हूं। ये कहानी उस रात की है जिसके बाद मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा। तारीख थी 17 अगस्त। कानपुर की फैक्ट्री से सीमेंट लोड करके हमें लखनऊ जाना था। मेरे साथ खलासी इमरान था, सीधा सादा लड़का। मैंने कहा, इमरान आज रात ही निकलेंगे, कल सुबह घर पहुंचेंगे। उसे क्या पता था ये रात घर से सबसे ज्यादा दूर ले जाने वाली है। रात के करीब 12 बज चुके थे। उन्नाव का हाईवे दिन में जितना भरा रहता है, रात में उतना ही सुनसान। सड़क के दोनों तरफ पीपल और नीम के पुराने पेड़। इमरान बोला, खिलावन भैया, ये रोड रात में अजीब लगता है। मैं हंसा, डरपोक है तू, मैंने इससे खतरनाक रास्ते देखे हैं। तभी आगे एक मोड़ पर हेडलाइट की रोशनी में मुझे कोई चलता दिखा। औरत थी, सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, नंगे पांव। इमरान अचानक चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, भैया, इतनी रात को औरत? औरत ने हाथ उठाया। मैंने ब्रेक दबा दिया। शीशा नीचे करते ही ठंडी हवा का झोंका आया। वो बोली, भैया, थोड़ा आगे छोड़ दोगे? उसकी आवाज बहुत थकी हुई थी। इमरान ने मेरी तरफ देखा। मैंने सिर हिला दिया। औरत पीछे चढ़ गई। ट्रक चलते ही अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। इमरान बोला, भैया, एसी तो बंद है। मैंने कुछ नहीं कहा। रियर मिरर में देखा। वो औरत सिर झुकाए बैठी थी। 5 मिनट बाद मैंने फिर शीशे में देखा। पीछे कोई नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। इमरान फुसफुसाया, भैया, वो गई कहाँ? अभी हम संभले भी नहीं थे कि अगले मोड़ पर वही औरत फिर सड़क किनारे खड़ी थी। इस बार उसने सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन ट्रक रुकने का मतलब था खुद को मौत के हवाले करना। इमरान की आवाज कांप रही थी, खिलावन भैया, ये अगर इंसान होती तो दो जगह एक साथ कैसे दिखती? मैंने एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक आगे बढ़ गया। लेकिन मेरे दिल में एक बात बार बार गूंज रही थी, अगर ये औरत पीछे से चढ़ गई तो? इमरान ने धीरे से कहा, भैया, पीछे से किसी के चलने की आवाज आ रही है। अब मुझे भी सुनाई देने लगा। ट्रक के पीछे जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। छम छम छम। मेरी गर्दन के पीछे पसीना बहने लगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है पीछे? मेरे सवाल के तुरंत बाद एक औरत की भारी आवाज गूंजी, रामखिलावन। मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि मैंने अपना नाम कभी बताया ही नहीं था। इमरान रो पड़ा, भैया, ये हमारा नाम कैसे जानती है?
अचानक ट्रक झटका खाकर रुक गया। इंजन बंद, लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा। और तभी पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे बीच बैठ गया हो। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई और जो देखा वो आज भी मेरी नींद छीन लेता है। वही औरत, अब पूरी जली हुई हालत में, हमारे पीछे बैठी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखों से काला पानी बह रहा था। वो बोली, मैंने भी अपने बच्चों के लिए रास्ता चुना था। उसका मुंह खुलते ही सड़ी हुई गंध फैल गई। लेकिन इस सड़क ने मुझे निगल लिया। इमरान जमीन पर बैठ गया। उसी वक्त ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। पुरानी रिकॉर्डिंग की आवाज। साल 2012, उन्नाव हाईवे पर एक अज्ञात महिला ट्रक से कुचलकर मरी। मेरी सांसें रुक गईं। औरत चिल्लाई, मैं वही हूं जिसे किसी ने नहीं बचाया। उसकी चीख से ट्रक के शीशे कांपने लगे। मुझे अपनी बेटी पूजा याद आ गई। अगर वो भी कभी। मैंने तुरंत जेब से हनुमान जी का ताबीज निकाला जो मेरी बीवी सीता ने दिया था। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। इमरान भी रोते हुए मेरे साथ बोलने लगा। औरत की हंसी चीख में बदल गई। उसने ट्रक की छत पीटनी शुरू कर दी। रुक जाओ, मेरे साथ चलो। पूरा ट्रक हिल रहा था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। ना आवाज, ना हवा। मैंने आंखें खोली। औरत गायब थी। लेकिन ट्रक अब भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रक अब भी बंद था। चारों तरफ सन्नाटा। इतना सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। इमरान फुसफुसाया, भैया, वो गई तो है न। मैंने बस यूं ही चाबी घुमाई और चमत्कार, ट्रक एक झटके में स्टार्ट हो गया। लाइटें जल उठीं। इंजन की आवाज आई। लेकिन तभी सामने सड़क के बीच एक पुरानी पुलिस चौकी दिखी। मैंने ट्रक रोका। अंदर एक बूढ़ा सिपाही बैठा था। सफेद बाल, थकी आंखें। उसने हमें देखते ही कहा, इतनी रात को इस रास्ते पर। मैंने सारी बात बता दी। सिपाही ने गहरी सांस ली। तुम लोग तीसरे हो इस महीने जो उस औरत को देख चुके हैं। इमरान चौंक गया। मतलब, वो सच में है? सिपाही बोला, 2012 में इसी हाईवे पर एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ लिफ्ट मांग रही थी। एक ट्रक ने रोका, लेकिन नशे में था। और फिर उसकी आवाज भर्रा गई। तीनों कुचल दिए गए। बच्चों को वहीं जला दिया गया। बिना नाम, बिना पहचान। औरत का शव आज तक नहीं मिला। उसकी आत्मा हर उस ट्रक को रोकती है जो रात में गुजरता है। मैंने पूछा, तो बचे कैसे? सिपाही बोला, सामने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाना होगा और कहना होगा, मां, हमें माफ कर दो। हम कांपते हुए पहुंचे। पीपल के नीचे हवा भी अजीब चल रही थी। मैंने दिया जलाया। इमरान ने हाथ जोड़ लिए।
हम दोनों एक साथ बोले, माँ, हमें माफ कर दो। हवा तेज हो गई। वो औरत सामने खड़ी थी। इस बार डरावनी नहीं, बल्कि थकी हुई। उसने कहा, मेरे बच्चों को याद रखना। और धीरे धीरे हवा में घुल गई। सुबह हो चुकी थी। सड़क साफ थी। ना कोई निशान, ना कोई आवाज। इमरान बोला, भैया, हम बच गए ना? मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। मन में बस एक ही बात, आज घर पहुंचकर अपने बच्चों को और जोर से गले लगाऊंगा। हम दोनों आज भी ड्राइविंग करते हैं, लेकिन उस रास्ते से कभी नहीं गुजरते, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ सड़क नहीं होते, वो यादें होते हैं जो कभी मरती नहीं। अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं।